मैथ्स ग्रेड 7 एक्सरसाइज 4A का 5 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वेयर्ड नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12, 16, 20 एंड 24। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इसमें ये परफेक्ट स्क्वेयर्ड इसका जिक्र ना करते तो फिर और इजी था कि फाइंड द लोएस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। तो लोएस्ट नंबर वो होता है उन नंबर्स का डिविजिबल जो कि उन पर उनका एलसीएम होता है। कुछ नंबर्स जिनका एलसीएम ले लें तो वो सब उन नंबर्स पर डिविजिबल होता है जिनका वो एलसीएम होता है। तो फिर तो हम इनका एलसीएम लेते, वही हमारा आंसर होता। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा है कि वो इन पर डिविजिबल भी हो और वो परफेक्ट स्क्वेयर्ड भी हो। इतना इसका इजाफा है। तो ये भी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। हम पहले इसका लोएस्ट नंबर फाइंड कर लेते हैं जो कि 12, 16, 20 और 24 पर डिविजिबल हो, यानी कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम आ जाएगा उसको चेक करेंगे क्या वो परफेक्ट स्क्वेयर भी है। अगर वो परफेक्ट स्क्वेयर भी हुआ तो दैट इज आवर आंसर। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा तो हम उसे परफेक्ट स्क्वेयर बना लेंगे, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में सीखा है। तो अब हम सबसे पहले इसको हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे ताकि इजी हो जाए आपके लिए। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि इसमें एलसीएम लेंगे हम। तो हम लिख लेते हैं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर। ये हम लिख लेते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 16, 20 एंड 24। ये हम लिख लेते हैं और इसका एलसीएम ले भी लेते हैं। ये लिख लेते हैं यहां पर 12, 16, 20 एंड 24। एलसीएम लेना स्टूडेंट्स आपको आता है। सबसे पहले अगर एक नंबर पर भी 2 का टेबल जाता हो तो हम 2 से करते हैं, फिर 3 से, ऐसे 5 से, तो हम आगे करते जाते हैं। आप देखिए इसमें 2 का टेबल काफी नंबर्स पे जाता है। आप देखिए जरा। यस सर। तो ये देखिए अब इस पे 2 का टेबल लेके जाएंगे तो कैसे आएगा? 2 6 आर 12, फिर 2 8 आर 16, फिर 2 10s are 20, 2 10s are 20 और 2 12s are 24 या 2 1s are 2, 2 2s are 4, ऐसे आ जाएगा। yes अगेन 2 पर जाएगा इस पर। yes again जाएगा। सारे इवन नंबर्स हैं। 2 का फिर जाएगा 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12। अब फिर 2 का जाएगा क्योंकि 4 पर और 6 पर जाता है। yes तो जिस पर नहीं जाता आप जानते हैं उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो 2 2s are 4, 5 को एज इट इज लिख लेंगे, इस पर नहीं जा रहा तो 2 3s are 6। अब सिर्फ इस 2 पर जाता है, फिर भी हम ले जाते हैं, एक नंबर तो है। तो फिर 2 पर जाएगा, 3 को एज इट इज लिखेंगे, कोमा, अब जो 2 1s are 2, 5 को एज इट इज लिखेंगे और 3 को लिखेंगे। अब ये 2 3 है हमारे पास, तो 3 का टेबल जाएगा। 3 1s are 3, 1 ऐसे ही आ गया, 5 भी एज इट इज लिख लिया और इस पर 3 1s are 3। अब किसका जाएगा? 5 का, क्योंकि एक 5 ही रह गया। तो हम इसको 5 के लिए ये 1 तो ऐसे आ जाएंगे, ये तो 5 1s are 5 और ये 1, सारे 1 1 आ गए ना। yes तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स मिल गए हमें। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। yes तो इसमें अब हम एलसीएम लिख के ये सारे लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू, ये सारे लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फिर इक्वल का साइन लिख के अब हम इसको करेंगे। अब ये देखिए जरा, हम इस 5 को और इसको 2 को छोड़ देते हैं कि ये 5 2s are तो 10 हो जाना है ना। हम इसके अलावा दूसरे गिन लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। अब ये 24 इसका हो गया ना, तो 10 से मल्टीप्लाई होके 24 के साथ 0 लग जाएगा।
तो 240 आ गया। 240 ये ओरल आपको मल्टीप्लाई करना आ गया। यस सर। तो ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ये डिविजिबल है। आप जानते हैं कि एलसीएम उन सारे नंबर्स पर जिनका वो एलसीएम होता है डिविजिबल होता है, इन सारे नंबर्स पर ये डिविजिबल है। अब हमने ये चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। स्टूडेंट्स अब हम इसका स्टेप 2 लिखते हैं। लिख लेते हैं यहां पर स्टेप 2। स्टेप 2 ये है कि ये 240 चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और ये ऐसे चेक होगा कि हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240। तो ये इस 2 स्टेप में ये लिख भी लेते हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240 ये हम लिखेंगे। तो अब इसमें हम इसका प्राइम फैक्टर्स के फाइंड भी कर लेते हैं। यहाँ 240 लिखकर ये हमने लिख लिया 240, और अब आप इसको फैक्टराइज कराएं। 2 ठीक है, 2 1 जा 2, यस 2 2 जा 4, ठीक है, और 0 लिख लेंगे। ओके, यस। फिर किससे जाएगा? 2 से। ठीक है, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 6 जा 12, 0 साथ लिख लेंगे। फिर 2 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 0 लिख लेंगे। फिर अब फिर 2 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 10 बन गए। 2 5 जा 10, 15, वैसे भी 2 15 जा 30 भी कह सकते हैं। यस। अब इस पर 2 का नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा? 3 का। जी 3 5 जा 3 15, 5 जा 15, अब 5 का, 5 का, 5 1 जा 5, और 5 1 जा 5, ये फैक्टराइज हो गया। यस। तो ये जब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है तो हम इसको लिख भी लेते हैं कि ये 240 किसके इक्वल है, यानी इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। यस सर। तो ये हम लिख लेते हैं कि 240 इज इक्वल टू, ये अब सारे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 लिख लिए। फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये सारे अब लिख लिए। अब हमें पता चलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? वो तो यहां से पता चल जाएगा कि पेयर बना लिए। ये देखिए एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, लेकिन ये 3 और 5 का नहीं बना, इनका नहीं बना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये लिख लेते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका ये जो पेयर हैं 2 इसके बने हैं 2 के और इस 2 के, और इस 3 और 5 के नहीं बने। तो यही बात हम लिख लेते हैं कि 240 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यस। 240 is not a perfect square। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमने लिख लिया। क्यों नहीं है कि 3 और 5 इसके पेयर नहीं बन रहे। तो ये हम लिख लेते हैं कि नंबर 3 and 5 डू नॉट अकर इन पेयर्स, ये पेयर्स में नहीं आ रहे। तो ये लिख लेते हैं नंबर this 3 and this 1 5 do not occur, not occur या do not appear भी लिख सकते हैं आप। Yes. in pairs, स्टूडेंट्स अब इसका स्टेप 3 करते हैं, और यहां लिख लेते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में हम इस 240 को ये 3 और 5 के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया 15। तो 240 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टेप 3 में यही बात लिखते हैं
यहाँ पर वी मल्टीप्लाई we multiply 240 by 15। अब यहां कर भी देते हैं 240 मल्टीप्लाई 15, तो 240 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 ये आंसर आ जाएगा। तो ये 240 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो नंबर मिला हमें, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और ये इन नंबर्स पर यानी 12, 16, 20 और 24 पर डिविजिबल भी है। Yes, sir. तो हमारा आंसर तो आ गया ना, ये नंबर हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। ये स्क्वायर नंबर ऐसा है कि जो कि गिवन नंबर पर डिविजिबल भी है। Yes. तो बस आंसर हमारा आ गया। अब इसकी थोड़ी स्टेटमेंट लिख लेते हैं नीचे, यहां लिख लेते हैं hence this number 3600 is the required lowest perfect square। वही वर्डिंग जो के क्वेश्चन में है। lowest perfect squared number that is divisible by द गिवन नंबर्स, या बाय द नंबर लिख लेते हैं जिनमें है बाय द गिवन नंबर लिख लेते हैं बाय द गिवन नंबर्स। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से ये लास्ट में हम थोड़ी सी वर्डिंग लिख दी, हालांकि आंसर तुम्हारा यहाँ ही आ गया जब वो हमने बता दिया कि 3600 वो नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और वो 12, 16, 20 और 24 पे डिविजिबल भी है।